सबसे पहले रिवीजन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग। उसमें क्या देखा था कि बुक कीपिंग का मीनिंग देखा हमने। ठीक है, बुक कीपिंग मतलब क्या, सबसे पहले मेन मेन मीनिंग क्या है उसका बुक कीपिंग का, कि हमें रिकॉर्ड करना है। क्या बच्चों, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, रिकॉर्डिंग किसकी होगी, ट्रांजैक्शन की होगी। ओके, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हमारे कॉमर्स के लैंग्वेज में उसको बोल सकते हैं व्यवहार। क्या बोल सकते हैं उसको, एक व्यवहार बोल सकते हैं, व्यवहार। ठीक है, मराठी में, हिंदी में भी व्यवहार। तो ये ट्रांजैक्शन जो होता है वो ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए, मॉनिटरी होना चाहिए। ओके, मॉनिटरी मतलब क्या, उस व्यवहार में, उस ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए, मनी और मनीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मनी और मनीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मनी और मनीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और वर्थ इन मनी मतलब उसका कुछ तो वैल्यूएशन मनी में होना चाहिए, उसको बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आगे ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसका हमने और एक देखा था, पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, कौन से रिकॉर्ड होते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन दोनों में से कौन से रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, देखो उसके बाद क्या देखा था हमने, मीनिंग तो हो गया, डेफिनेशन। रिचर्ड ई स्ट्रॉहेम की क्या देखी थी, रिचर्ड ई स्ट्रॉहेम बोलते थे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या करो, एनालाइज करो, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्पस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। ओके, रिचर्ड ई स्ट्रॉहेम बोलते थे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल इन बिजनेस, ऑन कंट्रोल इन फ्यूचर ऑन बिजनेस पे ऊपर। बाटली बॉय बोलते थे कि रिकॉर्ड इन सेट ऑफ बुक्स। मतलब क्या है, सब बोल रहे हैं कि बुक कीपिंग एक आर्ट है। कौन सी आर्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, इन पर्सन ने क्या किया, उनकी अलग अलग डेफिनेशन बताई है और उनमें सिर्फ अलग एक वर्ड है। तो जे आर बाटली बॉय क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की एक कला है, लेकिन किसमें, इन द सेट ऑफ बुक्स। उसके बाद नॉर्थकॉट क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल मतलब क्या, बिजनेस। मॉनिटरी मतलब क्या, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी एस्पेक्ट मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। नॉर्थकॉट क्या बोलते हैं, इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। देखो सब ने क्या किया है, एक ही लाइन को, लाइन क्या है, मेन लाइन, बुक कीपिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ आर्ट। क्या है, बुक कीपिंग इज अ आर्ट, बुक कीपिंग इज अ आर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन विच हैव मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट इन दैट ट्रांजैक्शन। इस लाइन को उन्होंने अलग अलग उनके हिसाब से, उनके तरीके से घुमा फिरा के एक वर्ड डाल के डेफिनेशन बनाई है। तो आपने ध्यान में रखना चाहिए। फीचर सबसे पहले क्या है कि बुक कीपिंग में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, डे टू डे। इसका मीनिंग क्या है, जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वही ट्रांजैक्शन उस डेट को रिकॉर्ड करना है। किसी कुछ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आगे जा सकते। उसके बाद, और वो जो ट्रांजैक्शन डे टू डे रिकॉर्ड करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब वो मॉनिटरी, उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो स्पेसिफिक पीरियड का होंगे, मतलब एक पूरे एक साल का होगा। मतलब जब फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस स्टार्टिंग जो होता है, बिजनेस स्टार्ट जिस ईयर में होता है उस ईयर में, अकाउंटिंग ईयर मे बी 3 मंथ्स हो सकता है, मे बी 6 मंथ हो सकता है, मे बी 7 मंथ्स हो सकता है, मे बी 9 मंथ्स हो सकता है, कौन सा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, समझो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने लास्ट ईयर में भी स्टूडेंट को बताया था कि बच्चों कॉमर्स कुछ भी नहीं है, कॉमर्स एक कॉमन सेंस भी है बच्चों। ठीक है, अलग अलग वर्ड है, कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है बच्चों। लेकिन मैं कहता हूं कि कॉमन सेंस इज अ नॉट अ कॉमन। ठीक है, समझ में आ रही कुछ बातें, सबके पास नहीं होता वो। डेवलप करो कॉमन सेंस कि बिजनेस मतलब क्या। ओके, एक कमर्शियल एक्टिविटी। ओके, याद रखो, याद रखो। उसको मैं बताने के लिए मैं एक पिछली कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। पिछली कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे बताओ कि अकाउंटिंग ईयर खुद को बताओ, टाइपिंग में, मैं टाइपिंग मतलब कमेंट बॉक्स में मत बताओ,
खुद से बताओ अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है? कब होता है? खुद से बोलो कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ओके, वेरी गुड। और ये जो है ये एंड कब होता है? ये एंड होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है? 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब समझो कि यहां पे स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2020, तो एंड होगा 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2021। नेक्स्ट ईयर क्या होगा बच्चों? 2021। समझ में आ रही बातें? समझो कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2021, तो नेक्स्ट ईयर कब होगा? 31 मार्च 2022। खुद से बताओ, जोर से आंसर बताओ खुद को, ठीक है? उसके बाद समझो कि मुझे बताओ अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया होगा 1 अप्रैल 2009, तो एंड कब होगा बच्चों? 31 मार्च 2009 को होगा? नहीं, कब होगा? 2010 को होगा। ओके, तो मुझे बताओ अकाउंटिंग ईयर तो स्टार्ट होने के आपको तो पता चला कि कैसे स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है। ओके, तो उसके आगे जाते हैं, मैं बताता हूं आपको कि समझो कि आपने जो बिजनेस है ना, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अगस्त 2010 को, ठीक है? 1 अगस्त 2010। चलो 10 जाने दो, पास जा रहे हम, करंट ईयर लेते हैं। 2020 को स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे बताओ बच्चों जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा क्या? कॉमन सेंस, नहीं होगा। क्यों? बिजनेस ही 1 अक्टूबर को स्टार्ट, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, तो अकाउंटिंग ईयर भी वहां से स्टार्ट होगा और एंड तो पता है आपको 31 मार्च 2021। समझ में आ रही बातें? तो यहां से काउंट करो कितने मंथ्स होते देखो, अगस्त से लेके आगे जाओ कितने मंथ्स होते देखो, अगस्त से आगे देखो कितने मंथ्स होते बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ। 8 मंथ्स, वेरी गुड। कितने मंथ्स होते हैं? 8 मंथ्स होते हैं ये, ठीक है? ये 8 मंथ्स। मतलब जो फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, समझ में आ रहा है? जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट किया है उस ईयर का अकाउंटिंग ईयर में भी 8 मंथ्स का हो सकता है, 7 मंथ, 6 मंथ, कितने भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया है वहां से हम बिजनेस को क्या मतलब उस ईयर को काउंट करते हैं, ठीक है? चलो क्लियर, आगे जा सकते हैं? यस ईशा, वेरी गुड। आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, चलो आगे जा सकते हैं क्या? यस कमेंट में, ओके वेरी गुड। चलो तो देखो उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बताए थे, क्या थे रूल्स एंड रेगुलेशन? गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उसके बाद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली रिकॉर्ड करना है, मतलब उस रूल को इंप्लीकेट करके अच्छी तरह से पूरा रिकॉर्डिंग करना है। ऑब्जेक्टिव देखा था, ऑब्जेक्टिव क्या देखा था? वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब क्या? उसकी डबल एंट्री होनी चाहिए, मतलब एक अकाउंट को डेबिट डिफेक्ट, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट डिफेक्ट, हम उसको आगे देखने वाले हैं। उसके बाद एक्यूरेट मतलब क्या? बोथ इफेक्ट देने, एक अकाउंट को डेबिट दिया दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कंपलसरी देना है। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक, ऑर्डर, लॉजिकल मैनर, वो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होना चाहिए, नॉन मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसको रिकॉर्ड करने हैं। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज, मतलब जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन उसी डेट को और उसी अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, उसे बोला जाता है डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। ये रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूं। और ये क्या है? एक एविडेंस है, जो भी हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ये फ्यूचर पर्पस के लिए एविडेंस है, जब भी लगेगा उसी टाइम के लिए। हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी मालूम करने के लिए कहां से पता चलती है? बैलेंस शीट से। आप आगे देखने वाले, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। टू नो द बिजनेस ओज टू अदर्स एंड अदर्स ओज टू हिम। इसका मीनिंग क्या है कि बिजनेस किसी पर्सन को कुछ देने वाला है क्या, ये मालूम करने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। और अगर कुछ सामने वाला पर्सन, दूसरा पर्सन बिजनेस को कुछ देने वाला है, मतलब बिजनेस को कुछ मिलने वाला है, इसको मालूम करने के लिए हम बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं। ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं और कंपेयर करने के लिए।
खुद का प्रोसेस खुद से कंप्लीट करने के लिए। ओके, मतलब खुद की प्रोग्रेस खुद से कंपेयर करने के लिए, मतलब लास्ट ईयर में जो भी प्रोग्रेस हो चुकी है, जो भी एक्टिविटी की है, वो एक्टिविटी करंट ईयर में इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही, इसका कंपेयर करने के लिए, एज वेल एज खुद की प्रोग्रेस दूसरों के साथ भी कंपेयर करने के लिए, मतलब सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस के साथ कंपेयर करने के लिए भी बिजनेस बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंस आगे देखने वाले, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड क्यों करते हैं? देखो, नॉट पॉसिबल, हर एक ट्रांजेक्शन याद रखना, रिमेंबर करना पॉसिबल है क्या? नहीं है। हमने कल कौन सी सब्जी खाई पता नहीं है, ठीक है, रात को कौन सी खाई है किसी को भी पता, मतलब कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसी तरह से कॉमन सेंस है बच्चों कि हर ट्रांजेक्शन याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए बुक कीपिंग इंपॉर्टेंस फर्स्ट है रिकॉर्डिंग करना। क्या है? फर्स्ट रिकॉर्डिंग करना। आगे जाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी रिकॉर्डिंग होगी उससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या होगा? एक तो बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है, बिजनेस को असेट कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है, बिजनेस ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, इसका भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बुक कीपिंग का इंपॉर्टेंस है। ओके, ये एक एक टर्म है बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट एक कॉन्सेप्ट है, लॉस एक कॉन्सेप्ट है, लायबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, असेट एक कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक एक कॉन्सेप्ट है, और हम एक कॉन्सेप्ट आगे देखने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए भी इंपॉर्टेंस बुक कीपिंग का है। डिसीजन ले सकते हैं वेदर द कंटिन्यू दिस एक्टिविटी और नॉट। ओके, समझ में आ रहा है? आगे, कंट्रोलिंग, बिजनेस के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, एक चीज पे अगर समझो कि एक एक्टिविटी, ऐसी कौन सी भी एक्टिविटी है, समझो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एम्प्लॉइज का, बिजनेस में 3 एम्प्लॉइज लगते हैं लेकिन 4 एम्प्लॉइज रखे हैं। ओके, और उसका अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो उसका हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि जो एक्स्ट्रा पर्सन लगा, हमने एम्प्लॉइज रखा है, तो उसका क्या है, हमें गरज नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब उसका हमें बिजनेस में उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, तो हम डिसीजन ले सकते हैं, एज वेल एज कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिसीजन क्या ले सकते हैं कि उसको निकालो या रखो, एक डिसीजन ले सकते हैं, उसको निकालो, डिसीजन लिया। और कंट्रोल क्या है, उसको जो एक्स्ट्रा सैलरी जा रही थी, मतलब एक्सपेंसेस, उस एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल लिया। आगे, एविडेंस, ये क्या होगा? फ्यूचर पर्पस के लिए अगर कुछ डिस्प्यूट होता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो ये बुक कीपिंग के जो रिकॉर्ड किए उनको क्या एविडेंस कह के हम दिखा सकते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी ओनर के लिए क्या है? यूटिलिटी मतलब उसका यूज। ओके, उसका यूज अलग अलग पर्सन को क्या है? सबसे पहला कौन है? ओनर। ओनर को क्या उसका यूज है? किसका? बुक कीपिंग का, मतलब रिकॉर्डिंग का क्या यूज है? फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉस, असेट्स, लायबिलिटी, ये फाइंड आउट करेंगे। ओनर को तो उसको एक ही चाहिए होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ओके, इन्वेस्टमेंट कहां पे रखी है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये मालूम करने के लिए बुक कीपिंग का यूटिलिटी मतलब यूज ओनर को होता है। मैनेजमेंट के लिए क्या है? प्लान करना, डिसीजन लेना और कंट्रोल करना बिजनेस के ऊपर। उसका इन्वेस्टर क्या है? वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट के लिए बुक कीपिंग का यूज होता है। बुक कीपिंग मतलब भी बच्चों रिकॉर्डिंग, याद रखो वर्ड रिकॉर्डिंग। ओके, आगे, लेकिन क्या रिकॉर्डिंग? बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा होना चाहिए? वो मॉनिटर होना चाहिए। आगे, सप्लायर, सप्लायर क्या करता है कि बिजनेस की पोजीशन देख के, बिजनेस की पोजीशन देख के डिसीजन लेता है कि सप्लाई करना है या नहीं। अगर बिजनेस की पोजीशन बहुत खराब होगी, अगर सप्लायर ने सप्लाई किया, बिजनेस की पोजीशन तो खराब है, पैसा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, अगर बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, फिर भी सप्लायर सप्लाई करता है ऑन क्रेडिट बेसिस। क्यों? क्योंकि पोजीशन तो अच्छी है बिजनेस की, तो क्या मिलेगा उससे? उस क्रेडिट पे जो दिया है, मतलब क्रेडिट मतलब उधार जो माल दिया है, उसका पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाने के लिए गवर्नमेंट का क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, चलो उसके आगे, लेंडर्स, लेंडर्स लेंड मनी और नॉट, मतलब पैसा दे या ना दे। ओके, उसके बाद डेवलपमेंट। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन। ओके, तो आज यहां तक हमने क्या किया? रिवीजन किया। तो बच्चों बताओ, रिवीजन का स्पीड जो है ठीक था, बेस्ट था या फास्ट था? बताओ जल्दी, फास्ट कमेंट में। बेस्ट, सुहानी, वेरी गुड, बेस्ट है। कौन ज्वाइन हो चुका है? एक जो ज्वाइन हो चुका है, यस यस करो। ठीक है, रोहन ज्वाइन हो चुका है। ओके बेटा, रोहन कब ज्वाइन हो चुका है? रिवीजन हो गया ना कल का, या आप भी ज्वाइन हो चुका है? रोहन, अमन नहीं ज्वाइन हो चुका आज? कब ज्वाइन हो चुका है बेटा? अभी या 5 मिनट पहले? मतलब रिवीजन हो चुका क्या तेरा? बता जल्दी बेटा, बता बता बता।
ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर से मैं जहां पे जरूरत होती है, जहां पे कॉन्सेप्ट आती है, वहां से मैं फिर से लेता हूं, वहां पे डोंट वरी, ठीक है। तो अपने 2-3 दिन लेक्चर क्यों नहीं हुए? क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी बच्चों, आज भी तबीयत खराब है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मतलब फील अच्छा हो रहा है कि मतलब मैं ले सकता हूं, ठीक है, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं। कल भी लेने वाला था उसी उसी मतलब उसी सिचुएशन में, लेकिन लातूर में रहता हूँ, लातूर में एक गांव है, उस गांव में मैं बिलोंग करता हूं, तो गांव में रहता हूं, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होता है। ओके, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होता है, कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब होता है तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होता है, मतलब लाइट ही नहीं आती, ठीक है। और कब जाती है पता भी नहीं चलता। लेकिन अपने पुणे में क्या है, जाने का तो टेंशन है ही नहीं, लाइट तो कंपलसरी रहती है, ओके। लेकिन गांव में क्या होता है, आप पता मतलब आप समझ सकते हो, जो गांव से बिलोंग करते हो वो समझ सकते हैं कि यस ऐसा प्रॉब्लम होता है, लाइट का प्रॉब्लम वहां पे गांव में ज्यादा होता है, ठीक है। तो कल लाइट का प्रॉब्लम हो चुका था, मुझे लगा था कि लैपटॉप में चार्जिंग है, इसलिए मैंने यस बोला था अभी क्लास लूंगा। उसके बाद जब लैपटॉप देखा तो चार्जिंग ही नहीं, और उसके बाद यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, ठीक है। तो चलो, तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। वो डिफरेंस बिटवीन समझाने से पहले, ओके, वो डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठे, कभी ना भूल पाओगे, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। वो कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। याद रखो, कॉन्सेंट्रेट करो, अब कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। अब कोई इधर उधर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। ऑल रेडी? ऑल बच्चे रेडी है? कमेंट में रेडी बताओ। रेडी? रेडी है? रेडी? सुहानी रेडी है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ये जो लेक्चर है रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, और दूसरे रेडी नहीं है? ईशा? ईशा भी रेडी है, वेरी गुड। चलो, तो देखो, आज हम देखने वाले डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देखने से पहले प्रोसेस देखने वाले, कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, देखो प्रोसेस, देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मतलब सबसे पहले फर्स्ट होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या किया जाता है कि ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन, उसमें उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल ट्रांजैक्शन है। जब पता चलता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसके बाद उसको सेकंड है मेजर किया जाता है। मेजर मतलब क्या? ये देखो यहां पे तो फर्स्ट इसमें क्या देखा हमने, बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन, ये दोनों कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे मेजर किया, मेजर करने के बाद क्या मेजर करेंगे? दिस इज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, और बताओ खुद से, बोलो नॉन मॉनिटरी, वेरी गुड, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। उसके बाद जब दो दो स्टेप हो जाती है, ये प्रोसेस देख रहे हैं, मतलब उसको ही कह सकते हैं हम स्टेप्स, ओके। दो स्टेप्स होने के बाद थर्ड स्टेप आती है, उसको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ही रिकॉर्डिंग करना, मतलब ही उसकी क्या की जाती है? जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है, ओके। जर्नल एंट्री एक सेपरेट चैप्टर है, वहां पे जाने के बाद हम देखने वाले जर्नल एंट्री क्या होती है। सिर्फ अभी के लिए समझ के लो कि रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री की जाती है, और ये जर्नल एंट्री होती है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड होती है? थ्री गोल्डन
रूल्स के ऊपर बेस होती है। 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर जर्नल एंट्री होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद 4th स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो देखो क्लासिफिकेशन समझाने से पहले ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री का, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, मतलब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो कॉन्सेंट्रेट करो यहां पे। जर्नल एंट्री मतलब क्या, समझो कि हमने परचेस का ट्रांजैक्शन किया। ओके, तो परचेस की एंट्री होगी। अगर सेल का ट्रांजैक्शन किया तो सेल की एंट्री होगी। ओके, समझो कि आज तारीख है 11 नवंबर 2020, 12 नवंबर को क्या किया, सेल किया। फिर 13 नवंबर को भी क्या किया, सेल किया। इसकी जर्नल एंट्री होगी। ओके, उसके बाद अगर 14 नवंबर को फिर से परचेस किया, ये हो गए सब रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्री हो गई। फिर हम आगे जाने वाले 4th स्टेप क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कुछ भी नहीं है बच्चों, क्लासिफिकेशन मतलब ही क्या करना है, उसकी लेजर बनाने हैं। लेजर मतलब क्या, जब हमने जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी हमने जब रिकॉर्डिंग की, तब कौन से रिकॉर्डिंग की हमने, परचेस का, सेल का, सेल का, परचेस का। तो इस अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट बनता है और अकाउंट होता है टी फॉर्मेट में। तो परचेस का परचेस और सेल का सेल अकाउंट बनेगा। ठीक है, टी फॉर्मेट में होता है। फॉर्मेट डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ अभी मुझे क्लासिफिकेशन समझाना है, इसलिए ये फॉर्मेट ले रहा हूं। तो टी मतलब लेजर जो होता है वो कैसे फॉर्मेट में होता है, टी फॉर्मेट में होता है लेजर। ठीक है बच्चों, ये जो टी है ना, ये टी फॉर्मेट। ओके, ये टी फॉर्मेट में होता है। दिस इज लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। देखो क्लासिफिकेशन मतलब क्या, ये तो रिकॉर्डिंग जो होगी ना, रिकॉर्डिंग तो होगी कैसे, डेट वाइज, उसी डेट को होगी। ओके, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन परचेस का है, वो ट्रांजेक्शन परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, मतलब उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, परचेस का परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और सेल्स का बच्चों कहां पर रिकॉर्ड होगा, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। सेल्स का सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्लासिफिकेशन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहां पे जो था, ये जो ट्रांजैक्शन थे जर्नल एंट्री, ये एक जगह पे डेट वाइज हो रही थी। ट्रांजैक्शन कौन सा भी रहने दो, परचेस, सेल, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कौन सा भी ट्रांजैक्शन हो, डेट वाइज एक जगह पे लिख रहे हैं। कहां पे, जर्नल एंट्री में। कहां पे, जर्नल एंट्री में लिख रहे हैं डेट वाइज। पेन खत्म हो गया, कहां पे लिख रहे हैं, जर्नल एंट्री में डेट वाइज लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, डेट वाइज एक जगह पे, फिर उसको लेजर में उसके उसके सेपरेट सेपरेट अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन होने के बाद उसका बैलेंसिंग होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस निकाला जाता है, और बैलेंसिंग होने के बाद उसको समराइज किया जाता है। SUMMARISE, समराइज किया जाता है। मतलब ही समराइज करना, मतलब ही उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ट्रायल बैलेंस होने के बाद 6th है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करना मतलब ही उसका रिजल्ट शो किया जाता है। शो द रिजल्ट, रिजल्ट शो किया जाता है, मतलब ही बनता है फाइनल अकाउंट। क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट में आते हैं। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रही है, हैंड राइटिंग समझ में आ रही है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड बनती है बैलेंस शीट। अकाउंट बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो। ये प्रोसेस है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग किसका होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन का। सेकंड स्टेप में क्या होता है, मेजर किया जाता है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। किसका रिकॉर्डिंग होता है, मॉनिटरी का। उसके बाद रिकॉर्डिंग किया जाता है, मतलब जर्नल एंट्री की जाती है। ओके, जर्नल एंट्री डेट वाइज होती है, जिस डेट को जो ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन उसी डेट को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब जो एक जगह पे रिकॉर्ड किया उसको अलग अलग उसके उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन।
मतलब ही लेजर बनाना, और उसके बाद समराइज किया जाता है, मतलब इस लेजर से बैलेंस मिलता है। क्या मिलता है? बैलेंस मिलता है। एक तो वो डेबिट बैलेंस हो सकता है, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट को डीआर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट को सीआर कह के, ठीक है। एक तो डेबिट बैलेंस हो सकता है, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। उस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के हेल्प से बनती है क्या बच्चों? बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनते हैं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। तो देखो ये प्रोसेस समझ में आई बच्चों। सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या होता है? मेजरिंग, उसके बाद क्या होता है? रिकॉर्ड, उसके बाद क्या होता है? क्लासिफिकेशन, उसके बाद समराइज, और उसके बाद इंटरप्रेट, मतलब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे जा सकता हूं या नहीं समझा तो फिर से बताओ। अगर ये समझ में आता है तभी आपको आगे जाके जो डिफरेंस बिटवीन ये समझ में आता है, तो कमेंट में बताओ समझा या नहीं, मतलब आगे जाना है या नहीं, बताओ जल्दी बताओ। आप बोलोगे तभी मैं आगे जाऊंगा, आपको समझ में आएगा तभी आगे जाने में मजा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। गॉट इट रोहन, वेरी गुड। सोहानी कंटिन्यू। उसके बाद, उसके बाद ईशा। रोहन, अमन तेरा फ्रेंड है क्या? रोहन बेटा, अमन तेरा फ्रेंड है क्या? ओके, ठीक है। रोहन रिप्लाई नहीं दे रहा, चलो तो फ्रेंड नहीं लगता है। यस, वी नो ईच अदर, ओके, फ्रेंड हो आप लोग, ठीक है। तो उसको बता लेक्चर हो चुका है, और एप्लीकेशन में लेक्चर वो देखने को मिलेगा फिर से, ठीक है। तो देखो आगे जाते हैं। सबसे पहले डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट करो, एक एक लाइन पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग का, ठीक है। मीनिंग में क्या है कि बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग मतलब क्या? उन्होंने क्या बोला? इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, कॉन्सेंट्रेट, कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। बुक कीपिंग मतलब ही क्या? उसको रिकॉर्ड करना है और क्लासिफाई करना है, मतलब ही ये जो जर्नल एंट्री होगी, ये जो जर्नल एंट्री होगी, ये जो जर्नल एंट्री होगी, रिकॉर्ड करना है और क्लासिफाई करना है, इन दोनों को स्टेप को ही क्या कहा है? बुक कीपिंग। मतलब ही जर्नल एंट्री एंड लेजर, मतलब ही क्या बच्चों? बुक कीपिंग। समझ के लो, मतलब फर्स्ट टू स्टेप्स आर ओनली बुक कीपिंग। तो आपने क्या करना चाहिए फिर? यहां पे जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको अंडरलाइन करके ऊपर लिखो जर्नल एंट्री। टेक्स्ट बुक में लिखो जर्नल एंट्री, और यहां पे क्लासिफाइंग है ना, उसके नीचे लिखो लेजर, ऑब्लिक करके लिखो अकाउंट, ठीक है। लेजर बनाना है, उसके अकाउंट्स बनाने, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे तो अकाउंटेंसी मतलब क्या? इट इज आगे जा सकता हूं, लिख के लिया होगा, ओके। इट इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, मतलब ही क्या बच्चों? जर्नल एंट्री। क्लासिफाइंग मतलब ही क्या बच्चों? लेजर। समराइज करना है मतलब ही क्या? ट्रायल बैलेंस बनाना है। एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना है, मतलब ही उसका फाइनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। समझाता हूं आपको। अब भी सबसे पहले लिख के लो आप। जर्नल रिकॉर्डिंग मतलब क्या? उसके सामने, उसके ऊपर लिखो जर्नल, जर्नल एंट्री, उसके ऊपर लिखो क्लासिफाइंग मतलब क्या? लेजर। समराइज करना मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस। एनालिसिस और इंटरप्रेट करना मतलब ही फाइनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट को ए से ऐसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C ऐसा लिख सकते हैं, अकाउंट, ठीक है। देखो, ठीक है, देखो सबसे पहले, अब देखो
अकाउंटेंसी मतलब क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, एनालाइजिंग। मतलब अकाउंटेंसी मतलब रिकॉर्ड भी करना है बच्चों, ठीक है, रिकॉर्ड भी करना है, क्लासिफाई भी करना है, समराइज भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? मतलब बुक कीपिंग छोटा पार्ट, अकाउंटेंसी मोटा पार्ट। मतलब अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग इन्वॉल्व है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है अकाउंटेंसी, और ओनली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग को कहा जाता है बुक कीपिंग। समझ में आ रही बातें? ओके, पॉइंट क्लियर या दिमाग में कुछ कंफ्यूजन है? क्लियर है तो कमेंट में क्लियर। फर्स्ट मीनिंग क्लियर हो गया क्या? सुहानी क्लियर, और ईशा, रोहन, रोहन क्लियर, ईशा इसका मीनिंग आगे जा सकते हैं। ईशा जल्दी, वेट कर रहा हूं तेरे एसएमएस का, तेरे रिप्लाई का वेट। ईशा आ गए, रोहन, सुहानी, ईशा। चलो, तो देखो स्टेज। तो मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ, मुझे बताओ, आप बताओ, पढ़ने का नहीं टेक्स्ट बुक, मुझे बताओ, मुझे बताओ, स्टेज देख रहे हम, मुझे बताओ हमने सबसे पहले इंटरप्रेट किया या उसके रिकॉर्डिंग की? कमेंट में इंटरप्रेट किया या रिकॉर्डिंग की? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले इंटरप्रेट किया या उसको रिकॉर्ड किया? कमेंट में फास्ट, इंटरप्रेट किया या रिकॉर्ड किया? इंटरप्रेट किया या रिकॉर्ड किया, जल्दी बताओ। रिकॉर्ड किया, वेरी गुड रोहन, रिकॉर्ड किया, वेरी गुड। मतलब रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके आगे हमने समराइज सबसे पहले किया या क्लासिफिकेशन किया? ओके, क्लासिफिकेशन पहले होता है या समराइजिंग पहले होता है? सबसे पहले क्या होता है? समराइज होता है पहले? क्या होता है सबसे पहले? सबसे पहले मतलब समराइजिंग के पहले क्या होता है? क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। ओके, समझ में आ रही बातें? तो मुझे बताओ, अगर ये समराइजिंग, इंटरप्रेट, क्लासिफिकेशन, ओके, समराइज, इंटरप्रेट बाद में होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद समराइज होता है, उसके बाद इंटरप्रेट होता है। तो मुझे बताओ, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन मतलब क्या? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग पहले या अकाउंटेंसी पहले? सबसे पहले बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। तो उसके बाद देखो सबसे पहले स्टेज, तो बुक कीपिंग इज क्या होगी? बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, मतलब सबसे पहले बुक कीपिंग होती है, और उसके बाद अकाउंटेंसी इज अ सेकेंडरी स्टेप। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंड स्टेज। मतलब क्या? प्राइमरी स्टेज छोड़ के ये अकाउंटेंसी क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। ओके, आगे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव। The objective of bookkeeping is to keep the record of all financial transaction in proper and systematic manner. मतलब all financial transaction मतलब business transaction, those are monetary transaction, उसको रिकॉर्ड करना, ये ऑब्जेक्टिव है किसका? बुक कीपिंग का। और अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। रिलेवेंट अथॉरिटी मतलब कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट हो सकता है, सीईओ हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, सप्लायर हो सकता है। ये जो पार्टीज है उनको कम्युनिकेट करने का ऑब्जेक्टिव किसका है? अकाउंटेंसी का। और अकाउंटेंसी सबसे पहले क्या बनाती है फिर? ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ही उसके साइड में आप लिख के ले सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ही ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल ले सकते हो शॉर्ट में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड बैलेंस शीट को बी/यस भी लिख सकते हैं, बैलेंस शीट। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बुक कीपिंग है ये सीनियर स्टाफ की जूनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अकाउंटेंसी सीनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे? कॉमन सेंस। देखो कैसे उसको इंटरप्रेट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट मतलब रिजल्ट शो करना है, मतलब प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। ये जो कैलकुलेशन होता है ये जूनियर स्टाफ वाला करेगा क्या कैलकुलेशन? ये अथॉरिटी उसके पास है क्या?
डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी उसके पास है क्या? जूनियर स्टाफ के पास नहीं, किसके पास है? सीनियर स्टाफ के पास। तो ये जो पार्ट आता है इंटरप्रेट का, ये किस में आता है? अकाउंट बुककीपिंग में नहीं, किस में आता है? अकाउंटेंसी में। इसलिए अकाउंटेंसी जो होती है वो सीनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद रिजल्ट, बुक कीपिंग बेसिकल रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर। कॉन्सेंट्रेट, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसका मीनिंग ये है कि आपने भी वहां पे हाईलाइट करके लेना चाहिए। किसका क्या है रिजल्ट? क्या है? बुक कीपिंग इज अ रिजल्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर। बुक कीपिंग मतलब ही क्या है? रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई करना, मतलब जर्नल एंड लेजर बनाना है। देखो यहां पे बताया था मैंने, बुक कीपिंग मतलब ही क्या बताया था मैंने? बुक कीपिंग मतलब क्या बताया था? रिकॉर्ड और क्लासिफाई, मतलब ही जर्नल एंट्री और लेजर। मतलब यहां पे बताया उन्होंने कि बुक कीपिंग मतलब जर्नल एंड लेजर। आगे, अकाउंटेंसी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब ही ये होगा फाइनल अकाउंट। समझ में आ रही बातें? आगे, पीरियड, बुक कीपिंग कैसे होगी? डे टू डे ट्रांजेक्शन डिटेल्स, मतलब बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजेक्शन इन डिटेल में रिकॉर्ड किया जाएगा। डिटेल में कहां कहां पे? डिटेल मतलब उसका नैरेशन लिखा जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उस रिकॉर्डिंग का, वो आगे हम देखने वाले हैं। मतलब यहां पे समझ पे लेना चाहिए कि बुक कीपिंग डे टू डे डिटेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। किसमें? बुक कीपिंग में। और अकाउंटेंसी क्या होती है? डिटेल ऑफ एंटायर ईयर, मतलब पूरे साल का यहाँ पे रिकॉर्डिंग रिजल्ट शो किया जाता है। बुक कीपिंग में डे टू डे रिकॉर्डिंग किया जाता है, डे टू डे रिजल्ट मिलता है जर्नल एंड लेजर में। लेकिन अकाउंटेंसी में मतलब फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में क्या है? पूरे साल का, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, पूरे साल का यहाँ पे डिटेल शो किया जाता है। एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, इसकी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अकाउंटेंसी के लिए यहाँ पे देखो एनालिसिस कहाँ पे है? इंटरप्रेट रिजल्ट, ओके, मतलब यहाँ पे एनालिसिस है। तो अकाउंटेंसी यूज बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटेंसी क्या करेगी? यूज करेगी बुक कीपिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अकाउंटेंसी यूज करके उसका एनालिसिस करेगी और उसको इंटरप्रेट करेगी कि आगे क्या करना चाहिए, कंटिन्यू और नॉट डिसीजन मेकिंग ले सकती है। डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है क्या? कभी भी नहीं होती। डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट और लॉस के ऊपर होती है, एसेट्स और लायबिलिटी के बेस के ऊपर होती है। प्रॉफिट और लॉस कहां पे शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे बनता है? इंटरप्रेट में, मतलब अकाउंटेंसी में। तो यहां पे होगा जो भी डिसीजन मेकिंग होता, डिपेंडिंग ऑन द डेट प्रोवाइड, डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट। यहाँ पे डेट नहीं है बच्चों, डाटा है। टेक्स्ट बुक में डाटा होगा, अगर वहां पे डेट होगी तो वहां डाटा करो, DATA। तो कैन टेक अ क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन, मतलब अकाउंटेंसी में बिजनेस डिसीजन होता है, बुक कीपिंग में कभी भी नहीं होता। स्किल्स रिक्वायर्ड, एनालिटिकल स्किल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब बुक कीपिंग के लिए कुछ भी स्किल की जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। ओके, यहां तक हमने देखा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यस, यहां तक आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट होता है तो बताओ जल्दी, उसको क्लियर करेंगे। नो नो नो, इसका मीनिंग आगे जा सकते हैं। ठीक है, देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ रही बातें? यहां पे और एक वर्ड आ गया अकाउंटिंग, उसको भी समझ के लेते हैं। आगे, इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, मतलब बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग मतलब, बुक कीपिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। बुक कीपिंग मतलब प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन मतलब, प्रोसेस मतलब क्या? आइडेंटिफाई करना है, उसको मेजर करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, ये प्रोसेस है, उसको ही बोला अकाउंटेंस। उसके बाद अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है, समझ के लेने वाले हमें। अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। समझ में आ रहा है? अकाउंटेंसी मतलब ही रिकॉर्ड करना, मतलब क्या?
जर्नल एंट्री। क्लासिफाई करना मतलब लेजर, रिपोर्टिंग करना मतलब फाइनल अकाउंट बनाने हैं। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आती है बैलेंस शीट। यस, accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis of accounting system. These principles are adopted by accountant universally। मतलब यहाँ पे जितने भी, जहाँ भी पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्सली मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लीकेशन किया जाता है, वहाँ वहाँ पे अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल हो गए हम आगे देखने वाले, जो भी रूल्स हो गए आगे देखने वाले, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ पे एक्सेप्ट किया है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। Accountancy refers to the entire body of theory and process of accounting। क्या बोला है वहां पे? अकाउंटेंसी मतलब क्या? अकाउंटिंग की एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस मतलब अकाउंटेंसी। ठीक है, ये किसने बनाया है? कौन है ये? कोल्लर। ठीक है, उसके बाद प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी कहते हैं कि डिफाइन अकाउंटेंसी एज नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब हर एक बिजनेस की अकाउंटिंग सिस्टम होती है। इट मींस कलेक्टिंग समराइजिंग एनालाइजिंग रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करना है, समझ के लेना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन और मॉनिटर ट्रांजैक्शन, उस मॉनिटर मतलब उस सॉरी बिजनेस ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन, जब वो आइडेंटिफाई होता है पर्सनल ट्रांजैक्शन, उसके बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसको मेजर करना है मॉनिटर ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, फिर एनालिसिस करनी है। ओके, उसको ही कहा जाता है अकाउंटेंसी। तो हम आगे जा सकते हैं या नहीं? मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब है, तो आज के लिए इतने दो कॉन्सेप्ट ठीक है अभी के लिए। मतलब आगे क्लास होने वाला है, शाम को भी क्लास होगा, चलेगा बच्चों? विथ योर परमिशन स्टूडेंट्स। यस, ओके सर, ओके सर, ओके। मतलब अपना क्लास जो आज है 45 मिनट, मुझे लगता है 45 मिनट्स हो गया होगा, 45 मिनट्स क्लास हो गया होगा। हो गया क्या? यस, हो गया, 45 मिनट्स हो गया है। मेरा टारगेट नहीं था 45 मिनट्स लेने का, मेरा टारगेट था सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बताने के आज। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बड़ी कॉन्सेप्ट है। इसको मिनिमम 25 मिनट्स लगते हैं, तो अपने पास उतने 25 मिनट्स नहीं है, इसलिए हम 5:30 को लेंगे। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है बच्चों? वेंसडे। ठीक है, आज वेंसडे है, तो आज 5:30 को कौन सा सब्जेक्ट है? 5:30 टू 6:15 तक होगा अकाउंट अपना, और उसके बाद 6:30 टू 7:15 तक होगा अपना, आज का है वेंसडे तो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर आप 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मतलब इकोनॉमिक्स का इस चैप्टर में मीनिंग ही होगा, सॉरी मतलब इंट्रोडक्शन ही होगा। इकोनॉमिक्स मतलब क्या, किस तरह से होता है, यह सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आपके स्टूडेंट को बताओ जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करने को बोलो, और 4-5 दिन अपने लेक्चर कैसे होंगे, फ्री होंगे, और उसके बाद फीस चार्ज की जाएगी। और फीस कितनी होती है, सुमित दादा नहीं तो अमित दादा को कॉल करो, उनको बोलो अमित दादा, सुमित दादा फीस कितनी है और अब भी कितनी फीस पे करनी है। सुमित दादा, अमित दादा आपको बताएंगे, और उनके बताने के बाद फीस जो है सीधा मुझे पेड करो तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो सुमित दादा, अमित दादा को भी पेड करोगे तो भी नो प्रॉब्लम। तो मेरा गूगल पे लिख के लो नोटबुक पे, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम नंबर है 9421318247। लिख के लो, केशव जादव। ठीक है, ये मेरा गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का नंबर है।
इसके ऊपर जाके आप फीस पेड करो, अमित दादा को, सुमित दादा को बताओ, सब मतलब उनको पूछो कितनी फीस है, उसके बाद यहाँ पे आके फीस पेड कर सकते हो। फीस पेड करने के बाद मुझे समझ में आएगा कि किसको पेड क्लासेस में ज्वाइन करवा के लेना है। अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे तो आप अपने तुम्हारे फ्रेंड्स को बताओ, ज्वाइन करने को बोलो, और जितना अब भी समझ में आ रहा है ना, उससे 10 गुना आपने पुणे में आने के बाद लाइव क्लासेस में समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 10 गुना मेरा चैलेंज है आपको। यहां पे क्या हो रहा है, आप मुझे समझ मतलब आप मुझे देख नहीं रहे हो और मैं आपको नहीं देख रहा, आपका फेस एक्सप्रेशन मुझे रीड करने को नहीं आ रहा और मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही। तो टीचिंग में और टीचिंग समझाने में और समझ के लेने में भी फेशियल एक्सप्रेशन एज वेल एज बॉडी लैंग्वेज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो वो तो इसका तो कुछ रोल ही यहाँ पे नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको चैलेंज लगा के बोलता हूं कि आपको पुणे में आने के बाद 10 गुना अब भी जैसे समझ में आ रहा है उससे 10 गुना समझ में आएगा। तो आपके फ्रेंड्स को बताओ। अगर फिर भी लगता है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आता, अमन आप भी ज्वाइन हो चुका है, अगर लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता तो आपकी पूरी फीस रिटर्न हो जाएगी, इसलिए लेकिन अभी के लिए आप अपने फ्रेंड्स को बताओ और जल्दी से जल्दी अपना क्लास ज्वाइन करने को बोलो। अमन बेटा, ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, इसके ऊपर फीस ट्रांसफर करनी है। आगे जाके और 2-4 लेक्चर, क्या मुझे लगता है उतने लेक्चर मैं लूंगा, वो फ्री लेक्चर होंगे, उसके बाद पेड लेक्चर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, और कुछ डाउट है क्या? कुछ भी डाउट हो सकता है, वो पूछ सकते हो आप, जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू फीस, रिलेटेड टू टाइमिंग, कब तक होगा, कितने सिलेबस को कवर होगा, कैसे करेंगे, कब कवर होगा, पुणे में कब स्टार्ट होगा, सब कौन सा भी डाउट आप पूछ सकते हो। टाइप करने में टाइम जाता है तो रेज हैंड करो, रेज हैंड करने के बाद वहां पे बोल के क्वेश्चन पूछो। ठीक है, कुछ डाउट है? एसपी नहीं है, डोंट वरी बेदा, डोंट वरी अमन, तेरा एसपी नहीं है ना, तो डोंट वरी। जो अपना चैनल है ना, यूट्यूब का चैनल BCC एडुकेयर, ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस एडुकेयर, ये जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर आज से 11th के मैथ्स के लेक्चर आने को स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो आपको मैं इस बैच में डालूंगा, नहीं तो मुझे तो लगता है कि आपने कहां पे करना चाहिए, यहाँ पे इस YouTube चैनल के ऊपर अटेंड करने चाहिए। पूरे लेक्चर अटेंड करो और उसके बाद बताओ कि समझ में आता है या नहीं आता। अमन सब्सक्राइब किया, वेरी गुड। किसने किसने सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। और मैथ किस किस का है? सुहानी तेरा मैथ है क्या? ईशा, रोहन तुम्हारा मैथ है क्या? जल्दी बताओ, मैथ है क्या? ईशा नो, सुहानी नहीं, तो तुम्हारा एसपी है। ठीक है, डोंट वरी। जिसको जिसको ऑल सब्जेक्ट लगाने हैं पूरा पैकेज भी बताया जाएगा। ठीक है, पूरा पैकेज कि ऑल सब्जेक्ट की फीस कितनी है, सिर्फ अकाउंटिंग की कितनी है, अकाउंट ओसी लगाना है तो उसकी फीस कितनी है, अकाउंट एसपी लगाना है तो उसकी फीस कितनी है, अकाउंट इकोनॉमिक्स लगाना है तो फीस किसकी है। तो मेरा तो आपको सजेशन रहेगा कि ऑल सब्जेक्ट ज्वाइन करो, क्योंकि 12th में इसका बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, 12th में सिलेबस इस तरह से बनाया है कि अज्यूम किया है कि आपके 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बेस के ऊपर आगे गए। ठीक है, ये तो जाने दो, लेकिन आपको आगे ग्रेजुएशन में सीए में प्रोफेशनल जब एग्जाम देते हो वहां पे भी इसका बहुत रोल होगा। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी फीस के रिलेटेड अमित दादा सुमित दादा से बात करो और फीस पेड करो। ओके बच्चों, तो मिलते हैं 5:30 को। 5:30 को आज होगा अमन, 5:30 टू 6:15 होगा अकाउंट का, और 6:30 टू 7:15 होगा इकोनॉमिक्स। तो मार्केट में जाओ और 11 के सब टेक्स्ट बुक परचेस करो, बोर्ड के जो रहते हैं अपडेटेड सिलेबस के, जो भी है न्यू सिलेबस के, मतलब उस शॉपकीपर को बोलो कि मुझे 11th का न्यू सिलेबस का ऑल बोर्ड के टेक्स्ट बुक दो, वो आपको देगा। वो टेक्स्ट बुक ले लो और मतलब रख के लेके रखो, जब जब हम लेक्चर लेंगे वहां वहां पे आपको मैं वो लेने को बोलूंगा। ठीक है, यहां पे रुक सकते हैं, कमेंट में यस बोलो, या कुछ डाउट है तो डाउट भी बोलो। सुहानी यस, अमन यस, ईशा यस, रोहन यस।
तो मिलते हैं 5:30 को। आपके फ्रेंड्स को बोलो जल्दी से जल्दी उनको ज्वाइन करवा के लो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एट 5:30 PM।